नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी मां पार्वती के मन में एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य की मृत्यु के समय उनके मुंह में तुलसी का पत्ता और गंगाजल क्यों डालते हैं। इस प्रश्न को वह भोलेनाथ से पूछती हैं। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, आपने उचित प्रश्न किया है। इस प्रश्न से सभी मनुष्य जाति का कल्याण होगा। इसके पीछे की मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को सुनने से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाना आरंभ किया। मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। एक समय की बात है, गंगा के किनारे एक भील नामक जाति का परिवार रहता था। उस परिवार में 5 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी छोटी बहन भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी में जल चढ़ाती। उसके 5 भाई रोजाना जंगल जाते और शिकार करते। खाने के लिए उन्हें कुछ भी मिलता वही लाकर वह घर में पकाकर खाते। उनकी छोटी बहन उनके लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती। एक दिन ऐसा आया कि उनकी छोटी बहन का हाथ मछली काटते समय कट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो उसने सोचा कि यह रक्त अगर इस दीवार से पोंछ दूंगी तो मेरे भाई यह देखकर चिंतित होंगे। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे कपड़े से पोंछ दूं, पर उसने सोचा कि कपड़ों से भी मेरे भाइयों को पता चल जाएगा। तब उस स्त्री ने अपना वह रक्त वापस मछली के अंदर ही डाल दिया और उस मछली की उसने सब्जी बना दी। रात को जब उसके भाइयों ने उस मछली की सब्जी को खाया तो वह उंगलियां चाटते रह गए। तब उसके बड़े भाई ने पूछा कि आज तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, सच बताओ तुमने आज खाने में ऐसा क्या मिलाया है। उस स्त्री ने अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चारों भाइयों ने फिर से यही प्रश्न किया कि बहन, तुमने आज खाने में ऐसा क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है। उन चारों भाइयों को भी उस स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब अगले दिन उसने फिर से भोजन बनाया और अपने भाइयों को परोसा। तब उतना स्वादिष्ट भोजन नहीं बना था जितना कि कल बना था। तब उसके बड़े भाई ने पूछा कि बहन, आज तो तुमने उतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया जितना कल बनाया था। फिर उसके बड़े भाई ने अपनी बहन को कसम दी, तुम मुझे बताओ कि तुमने कल भोजन में क्या मिलाया था। तब उस स्त्री ने अपने रक्त के बारे में बताया। तब उसके बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन को ही मार के खा जाऊं, क्योंकि इसका रक्त इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। फिर अगले दिन वह अपनी कुटिल योजना अपने चारों भाइयों को बताता है। उसके 3 भाई इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, परंतु उसका छोटा भाई इस बात के लिए राजी नहीं होता। फिर उस स्त्री का बड़ा भाई अगले दिन अपनी बहन को दूसरे गांव में शादी करने के लिए मना लेता है। फिर वह 5 भाई अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ चलते हैं और वहां पर एक छोटी सी गुफा में ले जाकर अपनी बहन को बांध देते हैं। फिर सबसे पहले बड़ा भाई अपनी बहन पर बाण चलाता है। फिर उसकी बहन मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। फिर एक चमत्कार होता है, बड़ा भाई बाण तो चलाता है परंतु उसका बाण चूक जाता है। उसके बाद में बाकी भाई भी अपनी बहन पर बाण चलाते हैं परंतु उनका निशाना भी चूक जाता है। फिर वह चारों भाई सबसे छोटे भाई को कहते हैं कि अब तुम बाण चलाओ, परंतु वह छोटा भाई बाण चलाने से इनकार कर देता है। फिर वह अपने छोटे भाई को मारने की धमकी देते हैं। इतने में छोटे भाई की बहन फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले। ऐसा कहते ही छोटे भाई का बाण बिना चलाए ही उस स्त्री के सीने को भेद देता है। फिर वह चारों भाई अपनी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में अपने छोटे भाई को अपनी बहन का सर खाने को देते हैं। वह यह देखकर मन ही मन बहुत रोता है और अत्यंत दुखी होता है। उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा दबा रखा होता है। अपने भाइयों को दिखाने के लिए वह इस मछली के टुकड़े को खाने में मिलाकर खा जाता है
और अपने बर्तन के नीचे एक गड्ढा खोदकर अपनी बहन का सर और हाथ पैर उसमें दबा देता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, अगले दिन उस स्त्री का छोटा भाई अपनी बहन की याद में उस गड्ढे के ऊपर बांस का पौधा लगा देता है और रोज वहां जाकर उसमें पानी देता है। बांस का पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक दिन वहां पर एक साधु मल मूत्र त्यागने के लिए आते हैं। जैसे ही वह बांस के पौधे के पास मल मूत्र त्यागने के लिए जाते हैं, तभी उस बांस के पौधे में से एक आवाज आती है कि हे साधु महात्मा, कृपा करके आप इधर मल मूत्र ना त्यागे। फिर वह साधु आश्चर्य से इधर उधर देखकर उस बांस के पौधे में से बांस का टुकड़ा काट कर अपने साथ ले जाते हैं और उस बांस के टुकड़े की एक बांसुरी बना लेते हैं। जब साधु उस बांसुरी को बजाते हैं तो उस बांसुरी में से अति सुंदर आवाज निकलती है। तब वह उस बांसुरी के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तब एक दिन वह उस स्त्री के गांव जाते हैं और उसी के भाइयों के घर के आगे बांसुरी बजाते हैं। जैसे ही वह उसके बड़े भाई के घर के सामने खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। इस प्रकार वह चारों भाइयों के द्वार पर जाकर बांसुरी बजाते हैं। चारों भाई उस साधु को अपने द्वार से भगा देते हैं। साधु इतना तो समझ ही जाते हैं कि इन चारों भाइयों का इस बांसुरी की आवाज वाली स्त्री से कुछ नाता है, परंतु वह उन चारों भाइयों को कुछ नहीं बोलते। इस प्रकार वह अंत में पांचवें भाई के द्वार पर जाकर बांसुरी बजाते हैं। तब बांसुरी में से आवाज आती है, यही मेरे प्यारे भाई का घर है। इस प्रकार बांसुरी की आवाज सुनकर उसका दुखी भाई घर से भागता हुआ बाहर आता है तो देखता है उसके घर के बाहर वह साधु हाथ में बांसुरी लिए खड़ा है। तब साधु महात्मा उसके भाई को बोलते हैं, यह आवाज इस बांसुरी के अंदर से आई है। इस प्रकार भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, उसका पांचवा भाई उस बांसुरी को उस साधु महात्मा से मांगता है। वह साधु उस बांसुरी को उस भाई को देकर वहां से चले जाते हैं। फिर उस स्त्री का भाई उस बांसुरी को बजाता है। फिर उसमें से आवाज निकलती है, तुम ही मेरे प्यारे भाई हो, यह मुझे पता है। तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाओ और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करो। अपनी बहन की सारी बातें सुनने के बाद वह अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन तुलसी में जल देता और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता। इस प्रकार भोलेनाथ बोलते हैं कि वह प्रतिदिन ऐसा ही करता, तुलसी में जल देता और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता। फिर एक दिन भगवान विष्णु उसकी पूजा आराधना से अति प्रसन्न हुए और वह उस तुलसी के पौधे में से प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस प्रकार प्रकट होने से उसका भाई तुरंत भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उस तुलसी पत्र से उस बांसुरी के अंदर जल डालने के लिए कहा। जैसे ही उस भाई ने तुलसी पत्र से जल उस बांसुरी के अंदर डाला, तभी वह विष्णु भगवान के आशीर्वाद से उस बांसुरी के अंदर से उसकी बहन की आत्मा ने पुनर्जन्म लिया। इस प्रकार भगवान शिव बोलते हैं कि तब भगवान विष्णु ने उन दोनों भाई बहन को तुलसी में जल डालने का महत्व बताया। तो प्यारे मित्रों, आप भी इस महत्व को ध्यान से सुने। भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी को मेरी पत्नी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियां खत्म होती है और इससे धन का लाभ होता है, सुख शांति आती है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय से लेकर उसके 2-3 घंटे तक ही होता है। तुलसी के पौधे में संतुलित जल चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या काल के बाद तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। मंगलवार के दिन तुलसी में जल देने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी को अन्य वनस्पतियों की तुलना में शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल देने से जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक करने का विधान है, ताकि मनुष्य के शरीर को मुक्ति मिल सके और वह इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म ले सके। इसी प्रकार जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
मृत्यु के उपरांत मरे हुए व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डालना चाहिए। इसका कारण यह है कि गंगाजल कभी भी खराब नहीं होता और गंगाजल की 2-3 बूंदे डालने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर मरने वाले व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती है तो उसे भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है, आत्मा को परम शांति मिलती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक के कष्ट देने वाले दूत भी शांत हो जाते हैं। तुलसी का पत्ता और गंगाजल मुंह में डालने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करना ना भूले।